चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 वैद्युत फ्लक्स गॉस की प्रमेय। गॉसेस थ्योरम। स्टडी पॉइंट पहला, गॉसेस थ्योरम पहला डालेंगे क्षेत्रफल सदिश। दूसरा डालेंगे घनकोण। तीसरा डालेंगे वैद्युत फ्लक्स। चौथा डालेंगे गॉस की प्रमेय। चौथा इसका निगमन। अगला डालेंगे गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। आवेश का रेखीय घनत्व। आवेश का पृष्ठ घनत्व। आवेश का आयतन घनत्व। आवेश का आयतन घनत्व। अगला पॉइंट डालेंगे बेटा, सबसे पहला पॉइंट डाल लेते हैं क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर देखो, प्रत्येक पृष्ठ क्षेत्रफल से संबंधित, प्रत्येक पृष्ठ क्षेत्रफल से संबंधित प्रत्येक पृष्ठ क्षेत्रफल से संबंधित
एक क्षेत्रफल सदिश होता है, एक क्षेत्रफल सदिश होता है जिसका परिमाण उस पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर, जिसका परिमाण उस पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर, उस पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर तथा उसकी दिशा उसकी दिशा पृष्ठ पर अवलंबवत बाहर की ओर, पृष्ठ पर अवलंबवत खींची गई बाहर की ओर, अवलंबवत खींची गई बाहर की ओर, खींची गई बाहर की ओर रेखा के अनुदिश होता है, क्षेत्रफल सदिश कहलाता है। रेखा के अनुदिश होता है, क्षेत्रफल सदिश कहलाता है। देखो अब बाबूजी, जैसे हमारे पास ये पृष्ठ है, ये क्या है बाबूजी? पृष्ठ है। अब इसमें पृष्ठ है तो इसमें देखो अलग अलग पृष्ठ हैं और अलग अलग पृष्ठ क्षेत्रफल है। ये तो पृष्ठ कहलाएगा, लेकिन जब सदिश की बात करेंगे तो सदिश राशि में परिमाण व दिशा दोनों होते हैं। तो ये वाली एरिया यहाँ से इस कोने से लेकर यहाँ से लेकर ये आके तो इसका हो गया पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या हो गया? तो ये तो परिमाण है। और दिशा, दिशा को मतलब क्या है? ये किधर से दिखाई देगा? पूरा पूरा इधर से ऐसी रेखा तो खींची जाएगी, ये बिल्कुल सामने से ही तो दिखाई दे रहा है। या तो इसके पीछे आप बैठ जा, दिखाई दोगे? इधर साइड से हम ऐसे बैठ जाते हैं, ये पृष्ठ हमें बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। अब इधर वाला ये पृष्ठ अलग है, ये वाला ये अलग है का नहीं? ये पतला पतला जो कोर है एक, जिसे हम आपके पास सतह कहते हैं, पृष्ठ कहते हैं। तो ये वाला सतह हमें इधर से ही दिखाई देगा, तो इसकी दिशा इधर की तरफ होगी और परिमाण इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। ये नीचे वाला पृष्ठ ले लिया जाए, बेशक पत्र है लेकिन एरिया तो होगा उसका कुछ ना कुछ, तो उसकी दिशा अवलंबवत कितना होगी। और यदि ऊपर वाला ले लिया जाए तो उधर वाला ले लिया जाए तो, यानी कहने का मतलब है पृष्ठ होता है क्षेत्रफल उसके बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, लेकिन दिशा जिधर से हमें पूर्णता दिखाई देता है वही हमारी दिशा होती है। तो इसीलिए जिस पृष्ठ क्षेत्रफल में दिशा जोड़ दी जाए वही बन जाएगा क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश बन जाएगा। नीचे लिख दीजिए एक चिन्ह, इसे वेक्टर डी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसे वेक्टर ए या वेक्टर डी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। डी ए वेक्टर डी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। चित्र बना दी। किसी
घनकोण किसी गोले के केंद्र पर अंतरित वह कोण है जो उसके किसी वृत्तखंड द्वारा अंतरित किया जाता है। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये चित्र बनाइए फटाफट। देखो एक ये खंड हो गया ए बी और यहाँ से क्या हो गया ओ। इसके आपके पास यानी ये चाप द्वारा इस खंड के द्वारा इस पे जो कोण अंतरित किया जाएगा उसका नाम क्या होगा डी ओमेगा। अब डी का मतलब अति सूक्ष्म है, पूरा खंड नहीं है, एक छोटा सा भाग लिया गया तो इसका नाम क्या होगा बाबूजी घनकोण। उतार लीजिए। देखो जल्दी देखो, बातें नहीं करो। यह दे पृष्ठ क्षेत्रफल वेक्टर डीए तथा त्रिज्या पहले चित्र बनाए त्रिज्या स्मॉल आर हो तो घनकोण डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर स्टेरेडियन नोट लिखो। नोट संपूर्ण गोले द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित घनकोण संपूर्ण गोले के द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित घनकोण अर्थात इंटीग्रल डी ओमेगा
का मान 4 पाई होता है। इंटीग्रल डी ओमेगा इक्वल टू 4 पाई इंटीग्रल डी ओमेगा इक्वल टू 4 पाई इंटीग्रल डी ओमेगा इक्वल टू 4 पाई